दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन अभी खतरे के निशान के ऊपर ही है। आज सुबह 5 बजे तक यमुना का जलस्तर 205.45 मीटर था। इस बीच में पुराना लोहे का पुल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। जिन इलाकों में पानी पूरी तरह से उतर चुका है, वहां पर लोग अपने घरों में अब लौट रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। कल शाम को हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज का गेट नंबर 10 अचानक टूट पड़ा। फाटक के टूटने के बाद से नदी में अचानक उफान सा आ गया। देवप्रयाग में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो हरिद्वार में चेतावनी के स्तर पर पहुंच चुकी है। अलकनंदा नदी पर बने हुए डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड में 13 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते एक बार फिर से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन के शिव मूर्ति को गंगा छूकर गुजर रहे हैं। ऋषिकेश के तमाम घाट पानी में डूबे हुए हैं, तो गंगा किनारे बसे लोगों को नदी से दूर रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चमोली की गिरती गंगा में पानी ज्यादा होने की वजह से पुल को जोशीमठ मलाली रोड से जोड़ने वाला एक हिस्सा टूट गया। ये पुल भारत चीन सीमा से 9 किलोमीटर दूर है और इस पुल का इस्तेमाल सेना और आईटीबीपी करती है। पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात के बाद से रामनगर हल्द्वानी हाईवे पर अचानक बाढ़ का पानी आ गया। सड़क पर पानी आने की वजह से हाईवे बंद हो गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया और ये बरसाती नाले काफी देर तक तो नहीं रुके और बहते चले गए। यातायात की इसकी वजह से रुका। हालांकि लहरें इतनी तेज थी, आपको बता दें कि ये अपने साथ किसी को भी बहा कर ले जा सकते थे, कई टन वजनी गाड़ियों को भी। यूपी के फतेहाबाद में घग्गर नदी उफान पर है और यहां पर आसपास के गांव में पानी भर चुका है। बाढ़ का कहर बढ़ने के चलते सेना की 4 टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। फतेहाबाद में मुख्यालय से कट चुके संपर्क के चलते जाखल ब्लॉक के बाद बाढ़ प्रभावितों तक राहत पहुंचाना बड़ा मुश्किल भी है। इस बीच में लोग शासन से नाराज भी हैं। लोगों का कहना है कि मदद के लिए पंचायत सेक्रेटरी तक नहीं आए। गांव को बचाने के लिए मिट्टी के तटबंध बनाए जा रहे हैं। लोग अपने स्तर पर मिट्टी और अन्य बचाव के संसाधन जुटाकर गांव को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। असम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के चलते न्यू बोगाई गांव स्टेशन बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। स्टेशन की छत से मूसलाधार बारिश के बीच में पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। यात्रियों को इससे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। असम का न्यू बोगाई गांव रेलवे स्टेशन अहम स्टेशन में से एक है, जहां पर राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी ट्रेनें रुकती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मैराथन बारिश का सिलसिला जारी है। कांगड़ा में बारिश की वजह से बस स्टैंड समेत पूरा शहर पानी हो गया। कल बारिश की वजह से कांगड़ा जिले के पोंग डैम को खोल दिया गया था। बारिश की वजह से डैम का ज्यादातर जो हिस्सा वो लबालब है और जलस्तर बढ़ चुका है। आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि डैम में अब भी खतरे के निशान से 21 फीट ज्यादा पानी। भारी बारिश के बीच में डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और निचले इलाकों में अब संकट बढ़ गया है। नीचे की तरफ से जो गांव है वहां पर संकट बढ़ गया है। लोगों को अभी से अलर्ट कर दिया गया है। 21 फीट ऊपर इस वक्त पानी है। राजस्थान के बूंदी में मानसून की 1 घंटे की बारिश से पूरा इलाका जल थल हो गया। बारिश के बाद से जलमग्न हुई पुलिया से 1 दर्जन गांवों का देई कस्बे से संपर्क कट गया है। पुलिया डूबने के बाद से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई, लेकिन कुछ लोग तेज रफ्तार पानी के बीच में इस पानी को पार करने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे थे। ऐसे में एक बाइक सवार जब इस पुलिया पर आ रहा था, पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था, तब उसका संतुलन बिगड़ गया, लेकिन लोगों की मदद से उसको बचा लिया गया। जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। पुलवामा में तेज बारिश की वजह से रुश्मी नाले में बेहिसाब पानी आ गया। अचानक आए पानी की वजह से लोग घबरा गए। प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि लोग नाले से दूर रहें। मध्य प्रदेश के बैतूल में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। अवैध बूचड़खाने चलाने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 3 आरोपी हालांकि फरार हो। पुलिस ने तीनों ही फरार आरोपियों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया।
पुलिस का दावा है कि तीनों ही आरोपियों ने अवैध कब्जा करके इन घरों को बनाया था। खबर अब महाराष्ट्र के नांदेड़ से है, जहां पर मदद के लिए गए एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल देर रात नागपुर की तरफ जा रहे एक पिकअप वैन पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह से जख्मी हो गए। मदद करने के लिए नांदेड़ के दो लड़के सामने आए और पिकअप वैन में दरअसल सब्जियां भरे हुए थे और दोनों ही युवक दूसरी गाड़ी में इन सब्जियों को डाल रहे थे। तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर ने इनको टक्कर मार दी। इस हादसे में मदद कर रहा एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हो गया और दूसरे को अस्पताल ले जाया जा रहा था और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। ये मदद के लिए आगे आए थे, मदद करने के लिए आगे आए थे, लेकिन इस बीच में खुद भी हादसे का शिकार हो गए। तेज रफ्तार वाहन ने इनको टक्कर मार दी। इटावा में इंस्टाग्राम रील बनाने के दौरान दो लड़के नदी में डूब गए और इसमें से एक का शव बरामद हो गया है। दूसरे की तलाश फिलहाल की जा रही है। दोनों ही लड़के अपने ननिहाल में नानी के 40वें पर आए हुए थे और दोस्तों को लेकर ये सिंगर नदी में नहाने के लिए पहुंच गए। नदी का जलस्तर इन दिनों बढ़ा हुआ था। रिहान और चांद इंस्टाग्राम के लिए नहाने का वीडियो बनाने लगे, सेल्फी लेने लगे और उसी समय रिहान का पैर फिसला, जिस वजह से वो डूबने लगा। तो उसका साथी चांद उसे बचाने का प्रयास करने लगा और इसके साथ साथ वो भी डूबने लगा। बताया जा रहा कि उसके बाद नहा रहे बाकी 4 लड़के बाहर निकल आए और गांव वालों को इस बात की खबर दे दी। एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से तलाशी में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कुछ ऐसा ही हादसा हुआ है। यहां पर 8 लड़के तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे और इनमें से एक युवक तालाब के किनारे सेल्फी ले रहा था और सेल्फी लेते वक्त उसका पैर फिसल गया और तालाब में जा गिरा। उसे बचाने के लिए उसके 3 दोस्त एक एक करके तालाब में उतरे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो तीनों भी तालाब में डूबने लगे। इस बीच में घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपदा राहत टीम जो है तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय मछुआरों की मदद से अब शवों की तलाश जारी है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान शंकर की कुछ इस तरह से आराधना की। इससे पहले सोमवार को भी वो पूजा अर्चना करते नजर आए थे और दूसरे सोमवार को भी रुद्राभिषेक किया। आज सोमवती अमावस्या है और स्नान पर्व है, यानी कि सोमवार को अमावस्या। ये संयोग करीब 19 सालों के बाद आया है और इस पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस की सख्त व्यवस्था भी की गई है। सावन के सोमवार को देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। यहां पर सुल्तानगंज से कांवड़ लेकर भक्त आते हैं। लोग बाबा पर जल अर्पित करते हैं और पूरा मंदिर बोल बम के नारों से गूंज रहा है। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर रोक लगा दी गई। श्रद्धालु मंदिर के अंदर किसी भी तरह की तस्वीर नहीं खींच सकते। मंदिर के सामने एक महिला ब्लॉगर के प्रपोज करने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद मंदिर समिति का ये फैसला सामने आया है। केदारनाथ मंदिर के बाहर इस बारे में बोर्ड पर लिखा गया है। मंदिर की तरफ से यह भी अपील की गई है कि लोगों को सलीके से कपड़े पहनकर यहां पर आना चाहिए। बोर्ड में यह भी लिखा गया है कि आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के नालंदा में एक किसान परिवार ने लगाया है दुनिया के सबसे महंगे आम मियाजाकी का पेड़। दरअसल खेती के शौकीन सुरेंद्र सिंह ने 2021 में जापान के इस पौधे को मंगवाया था। पिछले 2 साल से इसमें फल भी आ रहे हैं और किसान भाई आम के इन फलों को
मियाजाकी होने का दावा भी कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस साल 21 फल लगे थे और इस आम की कीमत भारत में 10,000 रुपए प्रति किलो है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो बताए जा रहे हैं। तो इसका रंग गहरा लाल और आकार डायनासोर के अंडे की तरह दिखता है और जापान के शहर मियाजाकी के नाम पर ही इसका नाम है। इस आम का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। टमाटर की महंगाई के बीच में बाजार में नई नई स्कीम्स आ रहे हैं। गुरदासपुर में जूतों की दुकान में एक ऑफर निकाला गया है। ऑफर के मुताबिक 1,000 से 1,500 रुपए तक के जूते खरीदने पर 2 किलो टमाटर मुफ्त में दिए जाएंगे। और इस ऑफर की वजह से जूते कितने बिकेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन पूरे शहर में इसकी चर्चाएं जरूर हैं। पुणे के पास लोनावला हिल स्टेशन के भूशी डैम में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं। दरअसल बारिश के मौसम में यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पर्यटक भूशी बांध की सीढ़ियों पर बैठे और लबालब भरे हुए पानी से खेलते हैं, देखते हैं। एक साथ कई पर्यटकों के भूशी बांध में प्रवेश करने के कारण वहां पर काफी भीड़ नजर आ रही है। ट्रैफिक जैम का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है।